हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस नॉवल गुलिवर ट्रैवल्स की बात करने वाले हैं, जिसका राइटर कौन है तो जॉनथन स्विफ्ट इसके राइटर हैं। तो गुलिवर ट्रैवल्स के बारे में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं इसको लिखा कब गया था। इसको लिखा, यह जो नॉवल है उसको लिखा गया था 1720 से लेकर 1725 के बीच में डबलिंग में, ठीक है। और इसको पब्लिश किया गया था 1926 में, ठीक है। ये जो आज का नॉवल है, आज के नॉवल में हम लोग देखने वाले हैं जो गुलिवर ट्रैवल्स है उसमें। तो जो गुलिवर्स रहते हैं वो गुलिवर्स 4 डिफरेंट अलग अलग जगहों में घूमने के लिए जाता है, यानी कि 4 अलग अलग जगह को यात्रा करता है और हर अलग जगह में उसका एक्सपीरियंस किस टाइप का रहा था, उन्हें वहाँ पर कैसा फील हुआ था, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो उसने 4 अलग अलग जगह को गया था। वो 4 अलग अलग जगह क्या थे तो थे लिलीपुट, ब्रॉबडिंगनैग, लापुटा और ये लैपिटा हो गया, हुयनहैम्स, ठीक है। ये 4 जगह है, ये 4 जगहों को वो गए थे। तो यानी कि चारों जगह में उसका एक्सपीरियंस किस तरह से था उसको चलिए इस वीडियो में समझते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि गुलिवर कौन था। तो गुलिवर एक सर्जन था, है ना, और शिप का कैप्टन भी था। शिप चलाता, पानी जहाज चलाता था। और उसका रुचि क्या था कि रिमोट एरिया में, दूर दराज के इलाकों में नए नए जगह घूमने का इसका शौक़ रहता था। और इसी कड़ी में यह इस आज के वीडियो में वो देखने वाले को 4 जो अलग अलग जगह गया था वो कैसा था। तो सबसे पहले क्या होता है कि लिलीपुट क्या होता है। लिलीपुट एक जगह रहता है, ठीक है, लिलीपुट। उस सबसे पहला यात्रा वो लिलीपुट में जाता। होता क्या है देखिए कि गुलिवर क्या करता है, एक शिप में काम करता है, ठीक है, एक शिप में काम करता है, जहाज़ में काम करता है। और क्या करता है, एक जहाज़ से एक बार जा रहा होता है पानी जहाज़ में, यानी कि तूफ़ान आ जाता है। और इस तूफ़ान आ जाने की वजह से शिप नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाता है तो वो तैरते तैरते एक नए आइलैंड में पहुंच जाता है, एक नए से टापू में पहुंच जाता है। और वो टापू का ही नाम था क्या, लिलीपुट, ठीक है। तो वो जब वहाँ पे पहुँचा तो वो बेहोश था। जब उसे होश आया तो वो पाता क्या है कि वहाँ पर जो जितने लोग थे उस टापू में लोग थे वो सिर्फ 6 इंच के लोग थे। वहाँ के लोग 6-6 इंच के लोग थे। और ये गुलिवर बहुत बड़ा था, उन लोग वहाँ के लोगों के मुकाबले गुलिवर बहुत बड़ा था। और वहाँ के लोग क्या किए थे, गुलिवर को एक रस्सी से बांध के रखे थे, रस्सी से बांध के रखे थे वहाँ के लोग, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोग छोटे छोटे लोग थे, उन्हें गुलिवर का व्यवहार बड़ा अच्छा लगा। तो गुलिवर ने क्या किया, गुलिवर को उन लोगों ने क्या कर दिया, बांध के रखे थे उसे फ्री कर दिया। तो फ्री कर दिया और गुलिवर क्या करते थे, वहाँ के राजा के साथ दोस्ती कर ली। वहाँ के राजा के साथ उसने दोस्ती कर लिया गुलिवर ने। और वहाँ का राजा ने गुलिवर से कहा कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसी राज्य है, वहाँ का राजा जो है ब्लेफुस्कू ने हमें बहुत परेशान करके रखा है। वहाँ का राजा ने गुलिवर से कहा कि पड़ोसी राज्य ने हमें बहुत परेशान करके रखा है, तो हमें उसको हराने में आप हमारी मदद करें। तो गुलिवर क्या करता है, उसकी मदद करता है। और जो उसके दुश्मन राज्य रहते हैं, उसके जो लड़ाई करने वाला जो जहाज़ रहता है उसे किडनैप करके यानी वापस उसको लाकर इस राजा को दे देते हैं। तो जब राजा का जब इतना मदद किया तो राजा गुलिवर ने तो राजा का और लालच बढ़ जाता है। तो वो गुलिवर को और फिर कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम और एक हमारी मदद करो, तुम पड़ोसी जो दुश्मन राजा है वहाँ के लोगों को हमारे गुलाम बनाने में हमारी मदद करो। तो गुलिवर कहता है कि मैं गलत काम नहीं करूँगा। तो ये पहला काम था जिससे जो वहाँ का किंग तो नाराज़ हो गए, लिलीपुट का राजा। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या होता है कि यहाँ पर एक गजब की घटना हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई राजा का जो महल होता है वहाँ पर आग लग जाता है। राजा के महल में आग लग जाता है, बहुत सारे लोग जल रहे थे। तो क्या करते, लोगों को बचाने के लिए गुलिवर ने क्या किया, क्योंकि गुलिवर तो बहुत बड़े थे और वहाँ के लोग बहुत छोटे थे, महल भी छोटा था। तो गुलिवर ने उस महल के ऊपर मूत्र विसर्जन कर दिया ताकि आग को बुझाया जा सके। इस तरह से तो आग तो बुझ जाता है, लेकिन राजा वहाँ के बड़ी नाराज़ हो जाते हैं, गुलिवर से नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, एक आदमी आता है और एक आदमी आके गुलिवर से कहता है कि वह जो राजा है वो आपकी आंखें निकाल लेना चाहता है। तो जब ये बात गुलिवर को पता चलता है तो वो भागने के फिराक में रहता है और वहाँ से वो भाग जाता है। और भाग कर क्या होता है, अपना राज्य इंग्लैंड पहुँच जाता है।
ठीक है। तो यानी कि जो इस तरह से उसका पहला जो राज्य है लिलीपुट जो राज्य था, लिलीपुट में उसका एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया। लिलीपुट में घुमा घुमा के लोग छोटे छोटे थे और वह वहाँ से भाग के फिर से वापस इंग्लैंड पहुँच जाता है, अपना घर इंग्लैंड पहुँच जाता है। फिर इंग्लैंड में अपनी पत्नी बच्चों के साथ कुछ दिन रहने के बाद वो फिर दूसरा यात्रा में शुरू हो जाता है और दूसरा बार वो कहाँ पहुँच जाता है, ब्रॉबडिंग नेक जाता है। तो ब्रॉबडिंग नेक किस तरह से जाता है कि वो अपने बोट में जा रहा था, पानी जहाज शिप में जा रहा था। तो क्या करते, शिप में क्या करते कि जो समुद्री लुटेरे थे उसने आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। तो अब यह अटैक कर दिया तो फिर इस तरीक़े से अटैक करने के बाद वो भागता हुआ वहाँ से भागकर एक नए आइलैंड में पहुँच जाता है और नए टापू में पहुँच जाता है, उसी का नाम रहता है ब्रॉबडिंग नेक। तो जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर क्या देखता है गुलिवर कि यहाँ के लोग तो उल्टा थे, यहाँ के लोग बड़े बड़े थे। हमने लिलीपुट में देखा था, लिलीपुट के लोग छोटे छोटे थे, और लेकिन जो यहाँ पर पहुँचा है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गुलिवर से यहाँ के लोग काफ़ी बड़े बड़े थे। यहाँ के लोग गुलिवर से काफ़ी बड़े थे। और एक किसान ने क्या किया, गुलिवर काफ़ी छोटे थे तो गुलिवर को पकड़ लिया था और उससे वहाँ पर एंटरटेनमेंट के काम में लाते थे, नाच गाना करवाते थे। तो फिर वहाँ का रानी ने क्या किया, रानी ने भी किसान से गुलिवर को खरीद लिया। छोटा जैसा तो था ही, जैसे नाच गाना करने के लिए, तो रानी ने खरीद लिया। और इस तरीके से वहाँ का राज्य में गुलिवर का काम नाच गाना ही करना था, लोगों को एंटरटेनमेंट का काम था। लोग गुलिवर को देखकर उसका हंसी मजाक उड़ाते थे। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ का राजा के साथ गुलिवर का दोस्ती हो जाता है। ठीक है, राजा के साथ गुलिवर का दोस्ती हो जाता है। फिर गुलिवर राजा को बताता है कि हमारे देश में गन पाउडर बनता है और ये गन पाउडर जो है आप गन पाउडर के वजह से आप बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। राजा को कहता है कि आप गन पाउडर का इस्तेमाल करके आप दुश्मन राजा को हराकर बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। लेकिन वहाँ का राजा इस चीज़ को पसंद नहीं करता है और इस आइडिया को पसंद नहीं करता, उल्टे इसके जो देश होते हैं इंग्लैंड का मजाक उड़ाता है, इंग्लैंड की बुराई करता है। तो वहाँ पे क्योंकि गुलिवर तो बहुत छोटा जैसा था, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, गुलिवर को एक छोटे से बॉक्स में बंद करके रखे थे। तो एक बार क्या होता है कि एक चील ने क्या किया, इस बॉक्स को पकड़ के उड़ा ले गया और उड़ा ले जाके कहाँ पे, समुंदर में फेंक दिया एक चील ने। तो समुद्र के लोगों ने क्या किया, इस बॉक्स को देखा, तो बॉक्स को खोला तो उसमें गुलिवर था, तो ये और उसको निकाला। तो इस तरह से गुलिवर अब फिर से वापस दूसरा यात्रा ख़त्म करके अपना घर पहुँच जाता है इंग्लैंड। यानी कि दूसरा यात्रा इसका इस तरह से ख़त्म हो जाता है। अब जाता है वो अपनी तीसरी यात्रा में। वो तीसरे यात्रा में जाता है, वो तीसरा जगह क्या होता है, नाम होता है लापुटा। ठीक है, लापुटा जाता है और यहाँ पर क्या देखता है कि ये जो टापू जो था, ये जो आइलैंड था, वो उड़ता हुआ जगह में था, ऊंचे जगह में, जैसे लग रहा था कि यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ के लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग था मैथ में, म्यूज़िक में और था एस्ट्रोनॉमी में। तीन चीज़ों में यहाँ के लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग था। लोग इन चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ के आसपास में और जगह भी घूमा। तो एक जगह में यहाँ पर देखा क्या उसने, गुलिवर ने, कि बहुत सारे लोग बड़ी यूजलेस चीज़ों पर प्रैक्टिकल कर रहे। एक जगह में बड़ी यूजलेस चीज़ों पर प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो एक जगह में अच्छे चीज़ों पर प्रैक्टिकल कर रहे थे। ठीक है, और इस तरह से पूरा जगह घूमने के बाद, लापुटा को पूरा घूमने के बाद गुलिवर जो होता है वापस अपना देश इंग्लैंड आ जाता है। ठीक है, इंग्लैंड फिर से वापस आ जाता है। उसके बाद उसका नया यात्रा शुरू होता है। तीसरा जगह पर वो यात्रा में जाता है, वो था द हेवन हैम्स। वो तीसरा, ये चौथा जगह है, चौथा जगह पे अब वो जाता है। तो जब ये चौथा जगह पर पहुंचता है तो यहाँ पे क्या देखता है कि ये ज़मीन जो है, यहाँ पर बहुत सारे घोड़े थे। ठीक है, बहुत सारे घोड़े थे इस जगह में, और घोड़े भी क्या ऐसे बहुत समझदार घोड़े थे। और यहाँ पर जो घोड़े थे वो बोलते थे। यहाँ के घोड़े बहुत समझदार थे और बोलते थे, और घोड़ों का सेवा करते थे। तो यहाँ पर सेवा करते थे वो याहूस करते थे। याहूस, ये याहूस आप देख रहे हैं, ये याहूस यहाँ के घोड़ों का सेवा करते थे। और याहू कैसे लोग थे, ये लोग एक्चुअली में ये इंसान ही थे, लेकिन ये जंगली टाइप के थे, उसमें उतना बुद्धि नहीं था। तो घोड़े क्या कर रहे थे, घोड़े ही इन जंगली लोगों को, याहूस लोगों को अच्छे मैनर सिखा रहे थे, अच्छे व्यवहार सिखा रहे थे, अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पर समझ में आया कि घोड़े बहुत ही अच्छे थे। और जैसे गुलिवर पहुँचता है तो गुलिवर घोड़े के साथ दोस्ती कर लेता है, तो घोड़ों के साथ अच्छी अच्छी बातें सीखता है घोड़े, है ना। घोड़े
से अच्छी बातें सीखता है गुलिवर, और उसके बाद गुलिवर क्या करता है, घोड़ों को अपने देश के बारे में बताता है, इंग्लैंड के बारे में बताता है। फिर कुछ समय बाद गुलिवर क्या कहता है कि मुझे आप लोगों के साथ यहीं पर रहना है, यानी कि घोड़ों से कहता है मुझे आप लोगों के साथ अच्छा लगता है, मुझे यहीं पर रहना है। लेकिन घोड़ों को गुलिवर को उतना खास पसंद नहीं आया, क्योंकि गुलिवर भी उन लोगों के लिए याहू जैसा लगता था, जंगली जानवर, जंगली लोग जैसा लगता था। तो इसलिए उन लोगों ने, घोड़ों ने भी क्या किया, गुलिवर को वहाँ से हटा दिया, और इस तरह से यह वापस अपना देश इंग्लैंड आ जाता है। ठीक है, इस तरह से वापस अपना देश इंग्लैंड आ जाता है। और इंग्लैंड आने के बावजूद भी उन घोड़ों को जो है, गुलिवर घोड़ों को बहुत याद करता है, और उसे लगता है, इंग्लैंड में भी लगता है कि वो लगता है कि जंगली लोगों के बीच में है। तो इंग्लैंड जाकर वो क्या करता है, और इंग्लैंड में घोड़ों के साथ वो रहने लगता है, और घोड़ों के साथ बातचीत करने का प्रयास करता है, और उनकी लैंग्वेज को सीखने और समझने की कोशिश करता है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया। मैंने आप लोग को पूरा कहानी को समझा दिया, और आपका लिटरेचर मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप अच्छे से कहानी को समझ के और इससे नोट्स बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।